लेकिन सर इस मार्केट में क्या कुछ नया खरीदें या बिल्कुल ही रुक जाएं अभी? मुश्किल सवाल पूछते हैं। कुछ नया खरीदे या रुकी जाए? देखो, पहले ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों का अलग अलग बता देता हूँ, ठीक है? हाँ। ट्रेडर्स के लिए तो बहुत मैटर क्लियर है कि आप जितना कम काम करोगे उतने पैसे आपके कम बनेंगे नहीं, बचेंगे, उतने ज़्यादा बचेंगे। मतलब ये ट्रेड करने जैसा मार्केट है नहीं, बहुत सावधानी से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर करना ही है तो इंट्राडे में भी और ओवरनाइट भी, ये दोनों पोजीशन कम रखनी है आपको, क्योंकि इंट्राडे, ये मार्केट ने पिछले 2 हफ्तों में एक काम बहुत साफ साफ किया है, रादर 2 काम। एक तो कि एफआईज बेच रहे हैं और दूसरा मार्केट वोलेटाइल है। इंट्राडे भी और ओवरनाइट वोलेटिलिटी, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। दिन के दौरान आपके मार्केट घूम रहे हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सो ऐसे में पोजीशन आप जितनी कम रखेंगे, पहली चीज़ तो ना ट्रेड करें। बोला वो कई बार होता है नवरात्रि चल रही है 8 दिन की, उपवास टाइप है, तो वो ट्रेडिंग से उपवास ले लें, है ना? वैसा हाल हो तो और बढ़िया। चलो नहीं भाई, कि कई बार होता है वो एडिक्शन भी है, ये नहीं करूँ तो क्या करूँ, इससे ज़्यादा कोई ख़राब लत लग जाए तो बढ़िया फिर यही कर लो। ठीक है ना? तो इसलिए अगर वो एडिक्शन है तो थोड़ा करना है तो पोजीशन बिल्कुल कम रखिए इंट्राडे में भी, और ओवरनाइट तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर। अब आइए इन्वेस्टर्स की बात। देखो, अब से लेकर मंथली एक्सपायरी गुरुवार तक, मंथली एक्सपायरी इस बार कब है? 27 तारीख को है गुरुवार, मेरे ख्याल से 27 को आना चाहिए, ठीक है ना? तो मंथली एक्सपायरी तक आप पैसा लगाने का मौका देख सकते हैं। क्योंकि मैं जनवरी को लेकर मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ। मुझे लगता है जनवरी में प्री बजट रैली भी बन जाएगी, लेवल्स भी ठीक हो जाएंगे, नए एलोकेशंस भी आ जाएंगे, भले कम आए लेकिन आएंगे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स अब से लेकर मंथली थोड़ा पैसा अभी लगा सकते हैं, ये 23,800 वगैरह के आसपास। थोड़ा अगर 21 नवंबर के लोज आ जाए, जो हमने वहाँ पे 23,350 के आसपास का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा है, ठीक है, उसके आसपास। अब 23,350 में 23,265 है या 3,450 है, वो थोड़ा 150 पॉइंट इन्वेस्टर्स के लिए मायने नहीं रखता। ट्रेडर हो तो हम पॉइंट से पॉइंट बनाते हैं। इन्वेस्टर्स को बेसिकली 23,500 के नीचे एक तरह से बाइंग का मौका वहाँ देखना चाहिए, वहाँ आए तो और इन्वेस्ट करना है अब से लेके एक्सपायरी तक। ठीक है, क्लियर है? कहाँ करना है? फार्मा, आपको परसों में हमने बोला था फार्मा हमारे पास, कल देखो क्या फार्मा आ गया। सीमेंट पसंद है, इंफ्रा पसंद है, फर्टिलाइजर पसंद है। ये 4 सेक्टर हमें अभी ठीक दिख रहे हैं। अब थोड़े टाइम बाद में हम शायद बैंक्स को शामिल करेंगे। अब आईटी तो आज वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, वो तो ठीक है, बट इनके अलावा ये 4 सेक्टर हैं जो ठीक लगते हैं नीचे में निवेश करने के लिए आज से। ठीक है सर, ये तो बात हो गई इन जनरल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की। आज की स्ट्रैटेजी क्या है? आज की स्ट्रेटजी में नेहा जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या हम लगातार 5वें दिन भी कमज़ोर होंगे, और कल कम गिरे तो आज और गिरना पड़ेगा क्या? इसका जवाब लेवल्स में है। पहली चीज़ 23,800, ये आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने 23,800 के ऊपर से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, फिर हम 24,887 तक पहुंचे भी, करेक्ट? सो इसलिए 23,800 जो पहले रुकावट का लेवल था वो अब सपोर्ट का लेवल है। इसलिए 23,800 के नीचे बंद होने पर फिर आप वो 23,350 की तरफ झांकेंगे, अरे यार वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, गिरना ही पड़ेगा, थोड़ा हमें और गिरना पड़ेगा, वो फीलिंग आने लगेगी, एकदम से जोर से आने लगेगी। सो इसलिए 23,800 के नीचे नहीं बंद होना है। कुशन है आपके पास 150 पॉइंट का, कम नहीं है, और इसके नीचे बंद हो। ऊपर में क्या 24,200 के ऊपर बंद होने के बाद आप थोड़ा रिलीफ फील करिए, आई एम बेटर, बहुत ज़्यादा खराब जल्दी से नहीं होगा। और बैंक निफ्टी 52,150 के ऊपर बंद हो तो यू कैन फील लिटिल बेटर। ठीक है, आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या कल जैसे हम कम कमज़ोर रहे, क्या कल ही की तरह आज भी हम ज़्यादा कमज़ोर नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट। अब आप कहने में तो आज कैसे, आज तो अमेरिका कौन सा ज़्यादा कमज़ोर है, बराबर है, नहीं है, लेकिन अगर गिफ्ट निफ्टी आपको 100 पॉइंट नीचे दिखाता है, क्या हम 5-15 पॉइंट नुकसान से या 5-50 पॉइंट ऊपर बंद हो सकते हैं? कुछ नहीं तो 50 पॉइंट 24,000 के ऊपर बंद हो सकते हैं। सो पॉइंट ये कि मार्केट में स्टिल देखते हैं कि कल भी हम 250 पॉइंट घटे हैं, राइट? और कल 250 पॉइंट की कमजोरी वैसे कम नहीं होती किसी भी हिसाब से निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 565 पॉइंट घटे हैं, लेकिन कल क्यों कम लग रही है? कल अच्छा फील आ रहा था कि मार्केट ठीक है, क्यों 250 पॉइंट में कैसे ठीक हो गया भाई साहब? इसलिए कि आप तो 500 सोच के बैठे थे। सही बात है ना, एक्सपेक्टेशन से कम गिरे। एग्जैक्टली। सो आज अभी 100 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन पे बैठे हो आप, एफआई बेच रहे हैं, गिफ्ट नहीं, क्या हम 100 से कम घट सकते हैं? क्या कल के लो के ऊपर ही बंद हो जाए, चलो मान लो वो ना तोड़े 23,870, क्या 24,000 कल का हाई पार करके बंद हो जाए? तो थोड़ा सा बेहतर, लिटिल, ओके, छोटी सी आशा, ज्यादा नहीं, अगर उतना हो जाए तो बढ़िया। ठीक है, उम्मीद यही है कि गिरे, लेकिन उम्मीद से कम। तो फिर यहाँ पर
कुछ मामला ठीक ठाक हो सकता है।